डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग ऑनलाइन हैं। तो आज का वीडियो फैक्टराइजेशन से आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ वो ये है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 15 ऑफ 2x-3 होल क्यूब माइनस 10 ऑफ 2x-3। तो जो फैक्टराइजेशन का रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हम दोनों टर्म में देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या क्या हमारा कॉमन है। तो देखिए, ये 15 है और ये आपके पास में 10 है। तो 15 के जो फैक्टर है वो आपके 5 × 3 और 10 का जो फैक्टर है वो 5 × 2। तो इन दोनों में आपको 5 कॉमन मिल गया, एक तो कॉमन 5 मिल गया। अब दूसरी चीज है कि यहाँ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी जो कंटेंट है 2x-3 और दूसरी कंटेंट है 2x-3, ये दोनों एक है। तो ये भी आपको 2x-3 आप एज ए कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब आपने इतना कॉमन निकाल लिया तो आपका जो पहला टर्म है, तो यहाँ पर बचा आपका 3 और 2x-3 की पावर 3 है। तो ये 2x-3 पावर ये आपकी 2 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10। तो ये आपके दोनों फैक्टर हो गए। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2x-3 होल स्क्वायर, लेकिन वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पर करना चाहे तो कर ले। देखिए, ये क्वेश्चन है 5 2x-3, ये आपका तो दूसरा फैक्टर है। पहला 5 2x-3 और तीसरे फैक्टर को निकालने के लिए ये 3 हो गया। ये आप करली ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 2x² a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड b स्टैंड फॉर सेकेंड टर्म, और फिर ये आपका -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपके फैक्टर हो गए 5 2x-3, ये एक फैक्टर आपका हो गया। और दूसरा फैक्टर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी इसको 3 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 4x² प्लस 3 3 = 9, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो ये आपका 12x हो गया और ये -2 हो गया। तो 5 2x-3 और ये ब्रैकेट फर्दर ओपन कर देंगे तो 4 3 = 12x² प्लस 4 9 3 9 = 27 और 3 12 = 36 एंड 3 2 = 6। इसको आप फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दें तो 5 2x-3, अगला आपका हो जाएगा 12x² एंड देन here 21 एंड -36x। ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वैसे आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, इसमें फैक्टर आपके यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन है 2a² x - bx प्लस 2a² और -b। तो अब यहाँ पर देखें आप कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर दोनों जगह हम यहाँ x कॉमन ले लें, तो पहले वाले टर्म में अगर आप x कॉमन लेते हैं
तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 2a² और -b, और यहाँ पर इन दोनों में हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे +1 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 2a² -b²। अब देखिए 4 टर्म थे, 4 के बाद 2 टर्म बचे। अब इन दोनों टर्म में आपको कॉमन जो दिख रहा है वो 2a² -b है, और ओबियसली इसका जो बचा हुआ फैक्टर है ये x बचेगा और +1 हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टराइज होने के बाद आ गया इसमें। इसी तरीके से अगर हम कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास में ये 9x² +12x +4 एंड -16y²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट आपका आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कैसे? देखिए, ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये 4 है, ये 2² हो जाएगा, और ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, और ये जो है ये हमारा 4y² आप लिख सकते हो। तो फर्दर ये जो है अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करें इसका आइडेंटिटी से 2ab और +b², तो इस आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन है आपके पास में वो क्या है? a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्टैंड्स फॉर 3x और b स्टैंड्स फॉर 2। तो ये तो आप लिख लेंगे 3x + 2 होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म आपका हो गया 4y होल स्क्वायर। तो आपने इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया। अब अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें a² - b², तो इसके आपके फैक्टर हो जाएंगे a + b और a - b। अब इसी को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो a + b का मतलब 3x + 2a की जगह हो गया, और b की जगह आपका हो गया +4y, और दूसरे फैक्टर में आ जाएगा आपका 3x + 2 a की जगह पर हो गया, और -4y। ये आपके दो फैक्टर हो गए हैं। तो 4y, ये आपके दो फैक्टर हो गए। इससे मैं आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका 3a - 2b एंड +3 of 3a - 2b और -10 है। तो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे, अगर हम इस चीज को a एज्यूम कर लें, लेट कर लें इसको a, let it this is a is equal to 3a - 2b। अब क्या होगा? ये इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी a² + 3 A एंड -10। आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a भी है। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है? हम a का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, a का कोफिशिएंट है, और ये c है। तो हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c, तो यहाँ पर a और c की जो वैल्यू आई है वो 1 × -10, इसको मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया। अब 10 के जो पॉसिबल फैक्टर है वो 1 × 10, 2 × 5। तो अब इसमें यहाँ पे डिफरेंट साइन है -10 और a² का। तो b जो है, ये मिडिल टर्म जो है, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे इन फैक्टर की हेल्प से। क्या? तो a² प्लस ये जो मिडिल टर्म है ये दोनों फैक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा। 5 - 2 = 10, और ये कैपिटल है हो गया -10 है। तो ये a² ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5a - 2a -10, और फिर यहाँ पर a कॉमन आपका हो जाएगा तो a + 5 है, और यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा तो ये a + 5 हो जाएगा।
आपके फैक्टर हो गए यहाँ पे a+5 और अगला फैक्टर हो गया a-2। अब फर्दर क्या करेंगे, a को हम रिप्लेस कर देंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 3a-2b एंड +5, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर इसका हो गया 3a-2b-2। इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इनको फैक्टराइज करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये इक्वेशन है, क्वेश्चन है, किस फॉर्मेट में आ रहा है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन आपके लिए लिखें, यहाँ पर क्वेश्चन है x² माइनस एक्स, x² माइनस एक्स, ये है x² माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में है 4x² माइनस 4x, 4x² माइनस 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड और -6। तो आप ध्यान से देखें, देखिए ये हमारा x² माइनस एक्स है, इतना पार्ट, और इसको हम 4 अगर यहाँ कॉमन ले लें तो ये भी आपका x² माइनस एक्स आ जाएगा, और ये -5 हो गया, और ये -6 है। तो इतने पार्ट को अगर हम y एज्यूम कर लें, a एज्यूम कर लें, तो लेट x² माइनस एक्स इज इक्वल टू a। तो आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट बन जाएगा a, और ये 4a -5 एंड देन -6। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4a² -4 -5a एंड -6। अब 6 4 जा 24, ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। तो -24 के ये फैक्टर करेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 एंड 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6। अब इसमें से आपको वो फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर हो। तो 8 माइनस 3 जो है वो 5 होता है। तो ये हम रिप्लेस कर देंगे, ये तो एज इट इज कॉपी कर लिया, 5 को हमने रिप्लेस कर दिया 8 माइनस 3, और फिर वही नॉर्मल प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन की, 4a² क्वाड मास लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8a। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे -3a लिखते हैं, ये गलत है। आपको यहाँ +3a लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्रोड्यूसेस प्लस, सो -6। अब यहाँ इसके आप पेयर बना लिए, और पेयर बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आपने 4a कॉमन ले लिया, तो a-2 आपका फैक्टर हो गया, और दूसरा आपने +3 कॉमन ले लिया, और आपका फैक्टर हो गया a-2। तो फर्दर क्या करेंगे, a-2 और 4a+3, और फिर जैसा पहले क्वेश्चन में किया कि a को हम रिप्लेस कर देंगे, तो x² माइनस एक्स माइनस 2, here 4x² माइनस एक्स प्लस 3, ओपन कर दीजिए इसको, x² माइनस एक्स माइनस 2 एंड 4x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये आपके फैक्टर हो गए इसमें। इसको आप चाहें तो फर्दर फैक्टर इसके कर सकते हैं, इस वाले पार्ट के, क्वाड्रेटिक ये भी है, तो x² हो गया, -1 की जगह रिप्लेस कर देंगे, -2x प्लस 1x -2, सेम प्रोसीजर। 4 3 जा 12, 12 के कोई ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जिनका कि सम 4 होता है, तो नहीं होता है, तो ये आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 4x² -4 प्लस 3। अब ये आपके फैक्टर, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया, तो x -2, और +1 कॉमन ले लिया आपने, x -2, और फर्दर आपका ये देखिए ये पूरा फैक्टर है, और ये आप इसको एज इट इज कॉपी ले लेंगे, 4x प्लस 3। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसके फैक्टर आपके फाइनली यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, x+1 और x -2 और 4x² -4x प्लस 3, ये आपके फैक्टर। तो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।